साथियों, टुडे विल बी डिस्कस पी बाई क्यू बेस्ड ऑन यानी बहुत ही फेमस वर्क ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि यानी हेमिंगवे द्वारा यानी राइट किया गया है। हम इससे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। When did Hemingway receive the Nobel Prize for Literature? यानी कहना चाह रहे हैं हेमिंगवे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला। यहाँ जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट जो ऑप्शन है ए 1952, बी 1955, सी 1956, डी 1958। तो इसमें जो राइट क्वेश्चन है वो अपना बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हेमिंगवे को अपना जो बी ऑप्शन है वो क्या है, इज द करेक्ट। और यह यानी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यानी सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको डिटेल थोड़ी समझ लीजिएगा। यानी कहना चाह रहे हैं साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1954 को अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे को कथ्यात्मक कला में उनकी निपुणता के लिए, जिसका सबसे हालिया प्रदर्शन यानी जो फेमस नोवेल था ओल्ड मैन एंड द सी में हुआ था। साथियों, ये सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंगवेज नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। कहना चाह रहे हैं कि हेमिंगवे के उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी का मूल शीर्षक क्या है। यहाँ जो फर्स्ट जो ऑप्शन है यानी क्या है, फीस्टा, दूसरा है द असिस्टेंट, तीसरा द सी इन बीइंग, और फोर्थ जो है फेयरवेल टू आर्म्स। तो यहाँ जो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो अपना सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। यानी ये आंसर बिल्कुल इसका सही है। जो यानी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी इसकी डिटेल को समझ लीजिएगा थोड़ा। यानी जो इसका जो रहा है, यह जो हेमिंगवे के उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी का मूल शीर्षक यानी द सी इन बीइंग 1952 में है। यह हेमिंगवे द्वारा लिखित अंतिम प्रमुख उपन्यास था, जो उनके जीवन काल यानी जब उनका टाइम ड्यूरेशन था यानी मृत्यु से पहले ही में प्रकाशित हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन हेमिंगवेज नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। यानी हेमिंगवे के यानी जो उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी का केंद्रीय पात्र कौन है। यानी ए ऑप्शन यहाँ है सेंटियागो, और बी ऑप्शन जो है वो मार्लिन, सी जो ऑप्शन है यानी मैनोलिन, और डी ऑप्शन नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो अपना जो राइट का आंसर होने वाला है वो अपना एक आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। ये सेंटियागो हमने आपको पढ़ा रखा है आप चैनल पर, यानी द मैन यानी एंड द सी करके थंबनेल दिया हुआ होगा, उस वीडियो को देखिएगा, वहां पर आप समझ जाएंगे। सेंटियागो के ऊपर बहुत सारी हमने बात की है। यह यानी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी थोड़ी डिटेल को समझिएगा। क्या है, केंद्रीय पात्र सेंटियागो नामक एक बूढ़ा क्यूबाई मछुआरा है, जिसने 84 दिनों में एक भी मछली नहीं पकड़ी है। उसके पेसोचू यानी जो अप्रेंटिस यानी मैनोलिन के परिवार ने लड़के को बड़े मछुआरे को छोड़ने के लिए, जो बूढ़े मछुआरे को छोड़ने के लिए मजबूर किया। हालांकि यानी मैनोलिन उसे भोजन और चारा जो खाने पीने की चीज थी देकर सहायता करना जारी रखता है। यह साथी फोर्थ ऑप्शन है, हु इज सेंटियागो यानी मॉडल इन द ओल्ड मैन एंड द सी। ए ऑप्शन अफ्रीकन यानी लॉरेंस, जो बी ऑप्शन है इसका जोडी मैंगियो, और सी ऑप्शन येलो शेर, डी ऑप्शन यानी मैनोलिन। यह यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा अपना यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। यानी ए वाला
इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो डी मैंगी ओ, इसके बारे में थोड़ी ही डिटेल को समझिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जो डी मैंगी ओ द मैन में सैंटियागो का मॉडल है। ओल्ड मैन एंड द सी में सैंटियागो जो डी मैंगी ओ के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है। डी मैंगी ओ कौशल और समान पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उनके पिता एक मछुआरे थे और वे शायद गरीब थे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कैन आई बैन अर्नेस्ट हेमिंगवे नोबल द ओल्ड मैन एंड द सी विंग्स हु हाउ मैनी डेज हैड इट बीन सिंस सैंटियागो लास्ट कॉच अ फिश। यहाँ ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन जो है 77 यानी डेज या 3 डेज या 84 डेज या 48 डेज, जो हरियाणा पीजीटी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ इसका थोड़ा डिटेल को समझिएगा। इससे पहले हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। आंसर आपका यानी सी ऑप्शन इतना करेक्ट हो जाएगा 84 डेज में। इसका थोड़ी डिटेल है कि जब हेमिंगवे के उपन्यास द ओल्ड मैन और सी की शुरुआत 84 दिन पहले हुई थी, जब सैंटियागो ने आखिरी बार मछली पकड़ी थी। यह 1951 में लिखा गया एक उपन्यास है और 1952 में प्रकाशित हुआ। अर्नेस्ट हेमिंगवे की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक यह सैंटियागो की कहानी बताती है, जो क्यूबा के तट से दूर यानी गुल्ट स्ट्रीम में एक विशाल मार्लिन के साथ संघर्ष करता है। 6 क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फिशरमैन इन हेमिंगवे नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी। यानी क्वेश्चन का जो मतलब है समझिएगा। हेमिंगवे के उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी में मछुआरे का नाम क्या है। यानी जो ए ऑप्शन है सैंटियागो यानी सैंटियानो, और सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है सैंटियागो, और सी ऑप्शन जो है वो क्या है सैंटागो, और फोर्थ जो यानी डी ऑप्शन जो है वो सैंटियानो। इनमें से कौन सा सही है। यहाँ यानी इसका बी ऑप्शन यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, जो कि यूके पीएससी लेक्चर मीन्स 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब साथियों इसकी थोड़ी डिटेल को समझिएगा। अर्नेस्ट हेमिंगवे के उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में सैंटियागो एक बूढ़ा और अनुभवी मछुआरा है। यह प्रकृति के खिलाफ मनुष्य के संघर्ष के बारे में एक दृष्टांत उपन्यास है। वह बिना मछली पकड़े 84 दिन गुजार चुका है। अब उसे सलाडो माना जाता है, जिसका अर्थ है बदकिस्मत का सबसे बुरा रूप। अंततः असफलता मिली उसे सफलता मिली और वह इस परिप्रेक्ष्य में एक पंक्ति सत्य प्रतीत होती है। मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज अवॉर्डेड द इन 1954 यानी अर्नेस्ट हेमिंगवे को 1954 में सम्मानित किया गया था। यानी फर्स्ट यानी जो ऑप्शन है यानी ए पुलित्जर प्राइज, और यानी बी ऑप्शन जो है यानी मैगसेसे पुरस्कार, और सी ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार, और बी यानी जो डी ऑप्शन है वो क्या है बुकर प्राइज। यानी यूके पीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो यानी करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। यानी इसका थोड़ी डिटेल को आप समझिएगा। यानी अर्नेस्ट हेमिंगवे एक अमेरिकी उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। उन्हें कथा कथन की कला में उनकी महारत के लिए 1954 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसका सबसे हालिया प्रदर्शन द ओल्ड मैन एंड सी में हुआ। उन्होंने द सन आल्सो राइजेस 1956 एंड A Farewell to Arms 1929 में लिखा, जो खोई ही पीढ़ी की अस्तित्व संबंधी मोहभंग से भरा था।
द ओल्ड मैन एंड द सी रिकॉन्ट द एडवेंचर ऑफ, यानी द ओल्ड मैन एंड द सी के साहित्य कारनामों की कहानी है। यह हिमाचल प्रदेश पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी क्या है, मैनोलिन, और बी ऑप्शन है जो डी मैंगियो, और सी ऑप्शन सैंटियागो, और जो डी ऑप्शन है साथियों, इसे डी कर लेना आप, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर जो होने वाला है वो सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। और इसका थोड़ी डिटेल को समझिएगा। करें द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 हेमिंगवे का प्रमुख उपन्यास है जो उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हुआ था, यानी जब मृत्यु से पहले। ओल्ड मैन एंड द सी क्यूबा के मछुआरे सैंटियागो के यानी साहसिक कारनामों को यानी बताता है, बात करता है, या जो 84 दिनों तक यानी मछली पकड़ने में विफल रहता है। आइए साथियों नए क्वेश्चन को देखते हैं। हेमिंगवे बेस कोड हीरो यानी सैंटियागो अपीयर्स इन, कहना हेमिंगवे का कोड हीरो सैंटियागो इसमें दिखाई देता है, यानी किस में दिखाई देता है, यानी यह एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी ऑप्शन यही है साथियों। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कहना सैंटियागो इज द हीरो ऑफ हेमिंगवे नोवेल, पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन इसके हैं, देखिएगा साथियों। कहना द ओल्ड मैन एंड द सी, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन फॉर हुम द वेल टोल्स, और सी ऑप्शन द सन आल्सो राइजेस, डी ऑप्शन फेयरवेल टू आर्म्स। इसमें जो सही यानी जो करेक्ट आंसर जो होने वाला है यानी हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट है। इसकी थोड़ी डिटेल को समझिएगा साथियों, यानी जो इनसे रिलेटेड है इस क्वेश्चन से। अर्नेस्ट हेमिंगवे के कोड हीरो सैंटियागो द ओल्ड मैन एंड द सी में दिखाई देते हैं। उन्होंने 1954 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता। द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए ही यानी यह पुरस्कार जीता था उनने। यह एक अमेरिकन के ऑथर है, और इनका जो नोवेल था द ओल्ड मैन एंड द सी, यह एक शॉर्ट नोवेल रहा है। यानी 11 क्वेश्चन देखिएगा। सैंटियागो इज द करेक्टर डिस्क्राइब बाई, यानी सैंटियागो एक चरित्र है जिसका वर्णन यह उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो ए ऑप्शन है कह रहा है ओ हेनरी, और जो बी ऑप्शन है वो हेमिंगवे, सी ऑप्शन रस्किन बॉन्ड, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अपना इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यानी हेमिंगवे। यानी इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को समझिएगा, इंपोर्टेंट बात है। कह रहे हैं कि द ओल्ड मैन एंड द सी में हेमिंगवे का जो था उपन्यास, वो एक बहुत ही ठीक है प्रसिद्ध और पॉपुलर उपन्यास था जो उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हुआ था। यह 1952 को यानी पब्लिश किया गया था, और इसकी जो कहानी थी नोवेल की वो एक क्यूबर यानी फिशरमैन की थी, जो इसका नाम सैंटियागो था, जो 84 डेज तक यानी मछली पकड़ने के लिए नाकामयाब रहा। द अमेरिकन, देखिएगा यहाँ जो 12 क्वेश्चन, द अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर हु इज सैंटियागोज फेवरेट, यानी यहाँ जो ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन जो है यानी क्या है मैक्सवेल फर्निक यानी फरकिंस, और बी ऑप्शन जो है रेमंड, और अगला जो दिया है यानी वो क्या है देखिएगा यानी शेपर्ड। बी ऑप्शन देखिएगा आई रेमंड शेपर्ड, और सी जो ऑप्शन है वो जो क्या डिमैगियो, और जो डी ऑप्शन है यानी ग्रेगोरियो यानी क्या फुएंटेस। यानी अब इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा साथियों यानी सी ऑप्शन इतना करेक्ट है, जो कि केरला टीजीटी 2000 यानी 15 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। यानी इससे जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी को समझिएगा। जो डी मैगियो अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी हैं जो सैंटियागो यानी एक बूढ़ा क्यूबा मछुआरा
का पसंदीदा है सैंटियागो। 1952 में प्रकाशित उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी का एक प्रसिद्ध पात्र है, इसके लिए उसे 1953 में पुलित्जर पुरस्कार मिला। यहाँ जो 13 क्वेश्चन को देखिएगा साथी। कहते द लाइन अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड अपीयर्स इन। पंक्ति मनुष्य के नष्ट यानी मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, पराजित यानी नष्ट किया जा सकता है, पराजित नहीं, निम्नलिखित में से किसमें आती है। यानी फर्स्ट जो यानी ऑप्शन इसका है साथियों, यानी फॉर हूम द वेल टूल्स, बी ऑप्शन यानी मैन एंड द सी, एंड सी ऑप्शन द स्नो ऑफ किलिमंजारो, एंड डी ऑप्शन द सन आल्सो राइजेस। यानी यह यूजीसी नेट दिसंबर 2006 DSSB 2015 में यानी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा अपना यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। यानी इससे जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी समझिएगा साथियों। कहना चाह रहे हैं कि द ओल्ड मैन एंड द सी अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा 1951 में यानी बीमीसी यानी बहुमास में लिखा गया और 1952 में प्रकाशित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। यह सैंटियागो नामक एक यानी वृद्ध क्यूबाई मछुआरे की कहानी है जो फ्लोरिडा के तट से दूर यानी गल्फ स्ट्रीम में एक विशालकाय मार्लिन से संघर्ष करता है। 14 क्वेश्चन द ओल्ड मैन एंड द सी इज द नोवेल रिटन बाई। यानी कहना चाहें द ओल्ड मैन एंड द सी यानी द्वारा लिखित है। यानी ए ऑप्शन जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, बी ऑप्शन विलियम फॉल्कनर, सी ऑप्शन जो है यानी मार्क ट्वेन और जो दिया गया है डी ऑप्शन है मुल्कराज आनंद। यह पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ जो कहना चाह रहे हैं यहाँ तो वो आप समझ पा रहे हैं कि द ओल्ड मैन एंड द सी जो है यानी वो हेमिंग द्वारा क्या यानी नोवेल लिखा गया है। इससे जुड़ी थोड़ी जानकारी समझिएगा। कहें द ओल्ड मैन एंड द सी ने एकीकृत अनुभव का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसमें अपनी सशक्त शैली और वर्णन कला में निपुणता के बल पर एक गहन व्यक्तिगत दृष्टि को अभिव्यक्त करने में सफल हुए हैं। मैनोलिन इज द नेम ऑफ इन हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी। यानी मैनोलिन हेमिंग्वे के द ओल्ड मैन एंड द सी का नाम है। यानी इसमें जो दिया गया है यानी का नाम क्या है। ऑप्शन जो यानी ए है वो फिश है, बी करेक्टर है, सी सिटी है और डी है वेपन। यह साथियों आप देख पा रहे हैं एंड DSSB 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट जो आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट यानी करेक्टर है। इससे जुड़ी थोड़ी जानकारी समझिएगा। कहना है मैनोलिन हेमिंग्वे के द ओल्ड मैन एंड द सी में एक पात्र का नाम है। यह 1951 में बिमिनी यानी बहामासा में लिखा गया और एक उपन्यास है और 1952 में प्रकाशित हुआ। यह हेमिंग्वे द्वारा लिखी गई आखिरी प्रमुख कृति थी जो उनके जीवन काल यानी मृत्यु से पहले में प्रकाशित हुई थी। इसने कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता और इसे नोबेल समिति द्वारा 1954 में हेमिंग्वे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार देने में योगदान के रूप में उद्धृत किया गया है। यह उपन्यास सैंटियागो की कहानी बताता है, उम्र दराज क्यूबा के मछुआरे के बारे में जो फ्लोरिडा के तट पर से दूर खाड़ी धारा में एक विशाल मार्लिन के साथ संघर्ष करता है। द ओल्ड मैन एंड द सी फेच नोबेल प्राइज फॉर हेमिंग्वेज द प्रोटोगोनिस्ट इज। यानी द ओल्ड मैन एंड द सी ने हेमिंग्वे के नोबेल पुरस्कार दिलाया, इसका नायक कौन है। यानी इसमें जो दिया गया है फर्स्ट यानी ए द क्यूबन फिशरमैन, बी एन अमेरिकन फिशरमैन, सी जो दिया गया है यानी
मैक्सिकन मछुआर यानी फिशरमैन, यानी डी दिया गया फिशर यानी ब्रिटिश नावल यानी ऑफिसर, नावल मतलब नौसेना। अब यहाँ इसमें जो क्वेश्चन है जो पीजीटी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अपना इसका ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ये क्वीबन फिशरमैन है। इससे जुड़ी थोड़ी जानकारी समझिएगा। कहें द ओल्ड मैन एंड द सी अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट हेमिंगवे द्वारा 1951 में लिखा गया और 1952 में प्रकाशित एक उपन्यास है। यह सैंटियागो नामक एक वृद्ध क्यूबाई मछुआरे पर केंद्रित है जो खाड़ी धारा में दूर तक एक विशाल मार्लिन के साथ संघर्ष करता है। उन्हें 1953 में कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार और 1954 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विच नोबल गोट अर्नेस्ट हेमिंगवे द पुलित्जर प्राइज, यानी किस उपन्यास के लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे को पुलित्जर पुरस्कार मिला। पीजीटी 2011 द फेयरवेल टू आर्म्स, यानी ए बी ऑप्शन जो है द ओल्ड मैन एंड द सी ऑप्शन है अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द सीज, यानी डी ऑप्शन है द ग्रीन हिल्स ऑफ यानी क्या है अफ्रीका। यानी इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों, यानी बी ऑप्शन इतना करेक्ट हो जाएगा। यानी इसका थोड़ा डिटेल समझिएगा। कहें द ओल्ड मैन एंड द सी, यह यानी हेमिंगवे का यानी क्या है क्लासिकल उपन्यास था जिसके लिए उन्हें 1953 में पुलित्जर पुरस्कार और 1954 में नोबेल पुरस्कार मिला। यानी 18 क्वेश्चन समझिएगा साथियों। कहें व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ऑप्शन ए 1931, बी 1937, सी 1945 और डी 1954। यानी यह पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इतना करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इसकी थोड़ी डिटेल को समझिएगा। अर्नेस्ट हेमिंगवे को उनके उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए 1954 में नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ जो यानी 19 क्वेश्चन देखिएगा। अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नोबेल, यानी पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। जीआईसी लेक्चरर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ जो दिया गया है यानी ए ऑप्शन, यानी फॉर्मर हुम द वेल टोल्स। यह साथियों आप जो फॉर कर लेना, ठीक है, फॉर हुम। और बी ऑप्शन जो है द ओल्ड मैन एंड द सी, और सी ऑप्शन द फेयरवेल टू आर्म्स, और डी ऑप्शन द सन आल्सो राइजेस। यहाँ जो बात है यानी क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो अपना यानी बी ऑप्शन इतना करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी डिटेल को समझिएगा इस क्वेश्चन की 19 के सॉरी। अर्नेस्ट हेमिंगवे की द ओल्ड मैन एंड द सी का कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार में सम्मानित किया गया था और नोबेल समितियों ने इसे 1954 में हेमिंगवे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने में योगदान के रूप में उद्धृत किया था। 20 दिया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरो ऑफ हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी। कहे हेमिंगवे के उपन्यास के नायक का नाम क्या है। बूढ़ा आदमी और समुद्र, यानी द ओल्ड मैन एंड द सी। पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है और यह इसका जो ए ऑप्शन है यानी टॉम सायर, और इसका सेकंड जो यानी बी ऑप्शन है सैंटियागो, सी ऑप्शन है हेनरी और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यहाँ तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। आइए साथियों इसकी थोड़ी डिटेल को समझिएगा। सैंटियागो हेमिंगवे के उपन्यास का नायक है। द ओल्ड मैन एंड द सी, यह उपन्यास यह मानवतावादी परिणाम वाला एक प्राकृतिकवादी उपन्यास था। उनका जन्म ओक पार्क यानी इलिनॉइस यूएसए में हुआ था। किसका? हेमिंगवे का। 21 क्वेश्चन यहाँ जो कहना चाह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पीजीटी 2004 में आई वो क्वेश्चन है। यह ऑप्शन है अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड
यानी सुसाइड, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने आत्महत्या कर ली। बी ऑप्शन है अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज किल्ड इन अ बैटल, अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक युद्ध में मारे गए। सी ऑप्शन अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज द मर्डर्ड इन अ स्ट्रीट एंड विरॉल, यानी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की हत्या एक सड़क यानी झगड़े में हुई। यानी डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, इन यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यानी 4 ऑप्शन है, तो इसका यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी उनने क्या की, सुसाइड की थी, आत्महत्या की। इससे जुड़ी थोड़ी एडिशनल जानकारी को समझिएगा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1898 से 1961 तक उनका यानी जीवन काल रहा था। को नोबेल पुरस्कार मिला उन्होंने यानी केचम यानी इडाहो में एक घर खरीदा, जहां उन्होंने 1961 की गर्मियों में आत्महत्या कर ली। यानी आप यहाँ चैनल पर वीडियो है द ओल्ड मैन एंड द सी, उसका थंबनेल पे लिखा हुआ है, वो वीडियो फुल देखिए और उसका रीजन आपको पता लग जाएगा, इनकी मृत्यु का रीजन क्या था। 22 क्वेश्चन को देखिएगा साथियों। कह रहे हैं हु इज द ओल्ड मैन एंड द सी, यानी ओल्ड मैन एंड द सी में जो ओल्ड मैन है वो कौन है। यानी LT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है यह, यानी ए ऑप्शन है इटालियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन अमेरिकन आर्मी और डी ऑप्शन है जर्मन आर्मी। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा साथियों, वो क्वेश्चन जो था 22 उसके जो ऑप्शन थे वो बाई मिस्टेक, ठीक है, कल टाइप हो गए थे, यह इसके ऑप्शन होंगे। यानी इसका जो यहाँ पर साथियों आप एक ही जगह क्या बना लेंगे, यहाँ दिया गया है, यहाँ पे आप ई बना देंगे। नाम क्या है, सेबेस्टियन, और अगला दिया है सैंटियागो, और सी दिया है एंटोनियो, और डी क्या है फर्डिनेंड। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों यानी सैंटियागो इज द करेक्ट। यानी जो ओल्ड मैन एंड द सी नोवेल में अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा जो राइट किया गया है, इसमें जो हीरो का नाम वो है क्या, एक ओल्ड मैन है, उसका नाम क्या है, सैंटियागो है। 22 यानी जो ऑप्शन है यानी क्वेश्चन है उसको देखिएगा। व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वेज रोल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, क्या है प्रथम विश्व युद्ध में अर्नेस्ट हेमिंग्वे की भूमिका क्या थी। फर्स्ट यानी ए ऑप्शन है वो है क्या है यानी क्या है कारपोरल, और बी ऑप्शन क्या है यानी मारिन, और सी ऑप्शन जो है फ्लाइट यानी लेफ्टिनेंट, और डी ऑप्शन एम्बुलेंस ड्राइवर। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, जो कि PGT यानी 2020 यानी 11 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी थोड़ी डिटेल को समझिए। अर्नेस्ट यानी मिलर हेमिंग्वे एक अमेरिकी उपन्यास और कहानीकार को 1954 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें उनके लेखन की तीव्र मर्दानापन और उनके साहसिक और व्यापक रूप से प्रचारित जीवन दोनों के लिए जाना जाता था। तथ्यों ने कहा कि उन्हें दोषपूर्ण आंख के कारण सैन्य सेवा के लिए बार बार अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन वे अमेरिकी रेड क्रॉस के लिए एम्बुलेंस चालक के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने में सफल रहे। कुछ और तथ्यों को जानिएगा। क्या उनका जन्म 21 जुलाई 1899 को हुआ था और मृत्यु 2 जुलाई 1961 को हुई थी। 8 जुलाई 1818 को जब उनकी उम्र 19 वर्ष भी नहीं हुई थी, वे घायल हो गए। यानी फोसाल्ट डी प्यावे के यानी आस्ट्रो इटालवी मोर्चे में यानी वीरता के लिए सम्मानित होने और मिलान के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उन्हें रेड क्रॉस की नर्स यानी एग्नेस वान कोरोवस्की से प्यार हो गया, जिसने उनसे शादी करने का संकल्प लिया। क्वेश्चन 24 को देखिएगा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे विजिटेड स्पेन ड्यूरिंग द सिविल वॉर एंड यूटिलाइज्ड हिज एक्सपीरियंस इन द बुक। यानी अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने गृह युद्ध के दौरान स्पेन का दौरा किया और अपने अनुभवों को इस पुस्तक में उपयोग किया। यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है फॉर whom the well tools
यानी बी इन ओवर टाइम, ए जो दिया गया है इसको देखिएगा आ यानी मेवेबल फीस्ट, और डी द फिफ्थ कॉलमन। यहाँ जो बात हुई है यानी इसका जो यानी करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी फॉर हुम वाला अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, फॉर हुम वेल में यह बात की गई थी। यह पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, इससे जुड़ी थोड़ी डिटेल को समझिएगा। 1937 में हेमिंगवे ने नॉर्थ अमेरिकी न्यूज़पेपर अलायंस के लिए स्पेनिश गृहयुद्ध पर रिपोर्ट करने हेतु स्पेन की यात्रा की। कुछ अन्य तथ्य जानिए। उनका उपन्यास फॉर हुम द वेल टोल्स 1940 में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक जो स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान घटित होती है और वास्तविक घटना पर आधारित थी, और रॉबर्ट जॉर्डन नामक एक अमेरिकी की कहानी बताती है जो रिपब्लिकन पक्ष में स्पेनिश सैनिकों के साथ लड़ता है। यह काफी हद तक हेमिंगवे के स्पेन में रहने और युद्ध पर रिपोर्टिंग के अनुभव पर आधारित था। हेमिंगवे द नॉवलिस्ट वाज, हेमिंगवे उपन्यासकार थे। ए एन अमेरिकन, वी आ ब्रिटिश, सी आ कैनेडियन, डी आ साउथ अफ्रीकन। यानी यह पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी इससे जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी को समझने से पहले इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अपना एन अमेरिकन हो जाएगा। अब इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी समझिएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट हेमिंगवे 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी लेखकों में से एक थे। कुछ अन्य तथ्य जानिए इस क्वेश्चन से संबंधित।